वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 769 है यूपीपीसीएस के लिए। और ये दूसरा टेस्ट है आज का। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। मॉर्निंग वाला भी करंट का था और ये भी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। देखिए, हाल ही में यानी सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? बताइए। ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर या आगरा? अलीगढ़ में किया है। तो 14 सितंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। और यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और सामाजिक सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। नंबर 2 है 13 से 14 सितंबर 2021 के मध्य पूर्वोत्तर राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? त्रिपुरा में नहीं हुआ है तो अगरतला को एलिमिनेट कर दीजिए। मेघालय में नहीं हुआ तो शिलोंग को हटा दीजिए। ये हुआ है सिक्किम में नहीं हुआ, गंगटोक को हटा दीजिए। असम के गुवाहाटी में। तो 13 से 14 सितंबर 2021 के मध्य पूर्वोत्तर राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन असम के गुवाहाटी में संपन्न किया गया। और केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। देखिए, इस सम्मेलन का आयोजन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया और इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन के विकास और संपर्क से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही इसमें स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 13 सितंबर 2021 को किस क्रिकेटर को अगस्त माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त महीने के लिए कौन है? बताइए। क्या भारतीय खिलाड़ी है? वो भारतीय खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो रोहित शर्मा को एलिमिनेट कर दीजिए, जसप्रीत बुमराह को एलिमिनेट कर दीजिए। जेम्स एंडरसन भी नहीं है, उनका नाम है जो रूट। तो 13 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अगस्त महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा की। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं जो रूट, उनको अगस्त माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13 सितंबर 2021 को क्रिकेटर ब्रेडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं? यही हैं ब्रेडन टेलर, ये हैं जिम्बाब्वे के। ठीक है, लिखा भी है। तो 13 सितंबर 2021 को जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ब्रेडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने अंतिम मैच आयरलैंड के विरुद्ध 13 सितंबर 2021 को बेलफास्ट में खेला। देखिए, अपने क्रिकेट करियर में उन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से 34 टेस्ट खेले, 205 एक दिवसीय मैच खेले और 45 टी20 मैच खेले। और 34 टेस्ट मैचों में उन्होंने 2320 रन बनाए और 205 एक दिवसीय मैचों में उन्होंने 6684 रन बनाए और साथ ही 9 विकेट भी लिए। 45 टी20 मैचों में उन्होंने 934 रन बनाए और 1 विकेट लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 13 सितंबर 2021 को भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया? कौन है वो भारत के साथ जिसने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया है? 13 सितंबर 2021 को भारत और अमेरिका। तो 13 सितंबर 2021 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया, यानी जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय संग्रहण संवाद। देखिए, इसका औपचारिक रूप से शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेश यादव और अमेरिका के राष्ट्रपति
के जलवायु परिवर्तन पर विशेष दूत जॉन केरी ने किया। नंबर 6 पर आ जाइए। सितंबर 2021 में किसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? किसको चुना गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष? बताइए बताइए, इन दोनों में से कोई एक है? रमीज राजा। तो 13 सितंबर 2021 को पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया और इस पद पर उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। और इससे पहले वह वर्ष 2003 से 2004 के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं, यानी CEO रह चुके हैं ये PCB के। नंबर 7 पर आ जाइए। 12 सितंबर 2021 को संपन्न कार रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है बताइए। वैलेंटिनो रोसी तो बाइक चलाते हैं, इनको तो एलिमिनेट कर दीजिए। लुइस हैमिल्टन भी नहीं है, डेनियल रिकियार्डो है। ठीक है, डेनियल रिकियार्डो पहले स्थान पर और लैंडो नॉरिस हैं दूसरे स्थान पर। तो 10 से 12 सितंबर 2021 के मध्य फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप सत्र 2021 की 14वीं कार रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इटली के मोजा में संपन्न हुई और इस रेस को मैक्लारेन मर्सिडीज के ड्राइवर डेनियल रिकियार्डो ने जीता। ऑस्ट्रेलिया के हैं वो। और मैक्लारेन मर्सिडीज के ही ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, वो यूनाइटेड किंगडम के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम है एक, जो 11 सितंबर 2021 को शुरू किया गया है। किस राज्य ने शुरू किया ये? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी ड्रोन के माध्यम से इंजेक्शंस, दवाइयाँ, ठीक है, इन सब को पहुंचाना, यह है तेलंगाना। तो 11 सितंबर 2021 को तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम की शुरुआत की और इसका उद्देश्य है राज्य में चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हेतु वितरण के एक मोड के रूप में ड्रोन का उपयोग करना, ठीक है, और उसको बढ़ावा देना। इस परियोजना के शुरुआती चरण में वितरण केंद्रों से विशिष्ट स्थानों तक दवा पहुंचाने में ड्रोन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो तेलंगाना की सरकार है, ठीक है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 11 सितंबर 2021 को पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता वर्ष 2021 कहाँ संपन्न हुई? भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न हुई है भारत में ही। तो सिडनी कैनबरा को एलिमिनेट कर दीजिए, लेकिन भारत में कहाँ? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो 11 सितंबर 2021 को पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई और यह बैठक भारत की मेजबानी में आयोजित हुई। इस बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर से विदेश मंत्री थे मैरीसे पायने और पीटर ड्यूटन। और बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। सरदार धाम भवन कहाँ स्थित है? सरदार धाम भवन स्थित है गुजरात में और गुजरात के अहमदाबाद में। तो 11 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, साथ ही उन्होंने सरदार धाम द्वितीय चरण के कन्या छात्रालय का भूमि पूजन भी किया प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री ने महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी VHU वाराणसी के कला संकाय में तमिल अध्ययन पर सुब्रमण्यम भारती पीठ स्थापित करने की घोषणा की है। इससे जुड़ी एक इतिहास की चीज़ याद रखिए। देखिए, 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने वैश्विक मंच से पूरे विश्व को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। ठीक है, यही दिन था वो 11 सितंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है सितंबर में, लेकिन कब? 10 सितंबर को। तो 10 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। मुख्य विषय था इसका कार्यवाही के माध्यम से आशा पैदा करना, और उद्देश्य है विश्व भर में आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और यह दिवस WHO के सहयोग से इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही है। और पूछा क्या है, सितंबर 2021 को 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। देखिए, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। बताइए कौन सा करेक्ट है। चलो, ये तो पता चल गया आपको कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2021 में होने वाला, सितंबर 2021 में होने वाला। ठीक है। और प्रश्न ये भी तो बन सकता है कि 14वां कहाँ होगा। ये तो चलो भारत में हो गया, तो भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। लेकिन ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। 2 को एलिमिनेट कर दीजिए। तो 9 सितंबर 2021 को 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ, और यह सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वर्ष 2012 और वर्ष 2016 के बाद यह तीसरा अवसर रहा जब भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, तीसरा अवसर है ये। अब देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी का कौन सा है ये। तो यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2016 में गोवा में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। चूँकि बात ब्रिक्स की हो रही है तो कुछ इतिहास हम ब्रिक्स का भी जानेंगे। देखिए, पहले था ये ब्रिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स द्वारा सन 2001 में आगामी अर्ध शताब्दी में वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों के अध्ययन के संदर्भ में अपने वैश्विक आर्थिक पत्र द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स में किया था उन्होंने, गोल्डमैन सैक्स ने। प्रारंभ में इस समूह में भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन ही शामिल थे, लेकिन वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इस समूह में सम्मिलित करने पर सहमति बनी। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप अगले वर्ष यानी वर्ष 2011 में दक्षिण अफ्रीका चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुआ, जिससे ब्रिक का हो गया ब्रिक्स। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना था, तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका भी आ गया इसमें, यानी दक्षिण अफ्रीका। देखिए, ब्रिक्स जो है प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जहां विश्व भर की लगभग 41% आबादी रहती है, और जहां विश्व का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP लगभग 24% है। इम्पोर्टेंट है एक और चीज़ कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है, या प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित होगा, तो वर्ष 2022 में चीन में प्रस्तावित है, तो वहीं होगा। ठीक है, अभी तक, बाकी का पता नहीं बाद में कुछ भी हो तो। ठीक है, ये स्थान अगर चेंज हो तो 13वां आपको याद रखना है, भारत में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सितंबर 2021 में हवा से कार्बन ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? अगर भारत में शुरू हुआ है तो गाजियाबाद भी हो सकता है और नई दिल्ली भी। अगर भारत के बाहर शुरू हुआ है तब कहाँ शुरू हुआ बताइए, जापान या आइसलैंड? आइसलैंड। तो सितंबर 2021 में हवा से कार्बन ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में शुरू हुआ। इस संयंत्र का जो नाम है वो ओर्का है, जिसका अर्थ आइसलैंड में होता है एनर्जी यानी ऊर्जा। देखिए, इसमें CO2 को हवा से निकाल लेते हैं और अलग की गई कार्बन को जो है पानी के साथ मिलाकर अंडरग्राउंड में डिपॉजिट कर दिया जाता है। यहाँ यह चट्टान में तब्दील हो जाता है। यह संयंत्र जो है वो स्विस कंपनी और कंपनी का नाम है क्लाइंबर्ग AG और आइसलैंड की कार्बन स्टोरेज फार्म कार्बफिक्स के पार्टनरशिप में तैयार हुआ है। और यह संयंत्र हर साल लगभग 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को
हवा से निकालेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 6 से 10 सितंबर 2021 के मध्य किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और उस नौसैनिक अभ्यास का नाम है ऑनसीडेक्स 2021 का आयोजन हुआ? बताइए। भारत इंडोनेशिया, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत वियतनाम या भारत और मालदीव? एलिमिनेट करेंगे हम सबसे पहले भारत और वियतनाम को। ये नहीं है, भारत और इंडोनेशिया भी नहीं है और भारत और मालदीव भी नहीं है। ऑनसीडेक्स, ठीक है, आंसी में छुपा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत का नाम याद रखिए, बी है इसका आंसर। तो 6 से 10 सितंबर 2021 के मध्य रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ऑनसीडेक्स 2021 के चौथे संस्करण, ठीक है, आयोजन के ऑनसीडेक्स 2021 के चौथे संस्करण का छूट गया है। चौथे संस्करण का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में किया गया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, याद रखना। और ऑनसीडेक्स है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। अब देखिए, ये जो अभ्यास है, अभ्यास के इस संस्करण में भाग लेने वाली नौसेनाओं के जहाज़ों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों के बीच कॉम्प्लेक्स सरफेस, सब सरफेस और हवाई अभियान शामिल रहा। और इसका आयोजन जो है 6 साल से किया जा रहा है, यानी 2015 से किया जा रहा है। ऑनसीडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा एक समझौता, कार्बी आंगलांग समझौता, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम, बिहार और झारखंड। कार्बी आंगलांग समझौता, बताइए। ये है इस वाले पार्ट से संबंधित, यानी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का कौन है इसमें? नॉर्थ ईस्ट का है इसमें असम। तो 4 सितंबर 2021 को कार्बी आंगलांग क्षेत्र में वर्षों से चल रही हिंसा को समाप्त करने के लिए असम की सरकार, भारत सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और असम राज्य के ही 5 विद्रोही समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता जो है वो हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, 5 विद्रोही समूह कौन कौन से हैं असम के? उनमें उनका जो नाम है वो है कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, और दूसरा है पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, और है यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और है कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स और पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स शामिल हैं। ठीक है, 1 हो गए और यहाँ से 2 हो गए और 3 हो गए और 4 हो गए, 5 हो गए। ठीक है, ये वो विद्रोही समूह हैं असम राज्य के। ठीक है, तो ये 5 विद्रोही समूह आए और असम की सरकार और भारत सरकार, ये तीनों के बीच हुआ है। अब इस समझौते के तहत जो है मुख्य धारा में शामिल हिंसा का रास्ता छोड़ चुके विद्रोहियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। तो कार्बी, इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में समाचारों में रहा कार्बी आंगलांग समझौता किस राज्य से संबंधित है? तो असम याद रखिएगा। और इस तरह से पूछा जाए कि भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत या पूर्वोत्तर भारत? उत्तर है पूर्वोत्तर भारत। तो ये 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।